G20 सम्मेलन के बाद पूरी दुनिया ने माना भारत का लोहा, कहा भारत चीन से आगे निकल गया है। हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से अफ्रीकी संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। सम्मेलन में खुद पीएम मोदी ने 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने की घोषणा की। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असौमानी ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि वो चीन से आगे निकल गया है, जिससे चालबाज चीन एक बार फिर परेशान हो उठा है, क्योंकि अब अफ्रीकी देशों में उसका विस्तारवादी प्लान फेल हो जाएगा। पीएम मोदी की यह पहल चीन को बहुत भारी पड़ी है। इसके अलावा G20 सम्मेलन में नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर भी आम सहमति बन गई। इस प्रभावशाली समूह ने 37 पन्ने के घोषणा पत्र को सर्वसम्मति के साथ अपना लिया। भारत ने घोषणा पत्र में विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर 100% आम सहमति हासिल की। रूस यूक्रेन युद्ध पर G20 नेताओं के घोषणा पत्र का पाठ विभाजनकारी आम सहमति के बजाय समान राय वाली आम सहमति है। ये संकट के समाधान का रास्ता दिखा सकता है, जिसकी इस समय दुनिया को बहुत जरूरत है। इसका भी श्रेय पीएम मोदी को जाता है। पीएम मोदी ने सभी देशों से एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने के सिद्धांत का पालन करने का आह्वान किया है। G20 सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि मौजूदा विभाजित माहौल को देखते हुए भारत ने G20 अध्यक्ष के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये संबंध द्विपक्षीय संबंधों से कहीं अधिक है। फ्रांस और भारत को दुनिया के विखंडन का विरोध करने की दिशा में काम करना होगा। भारत फ्रांस रक्षा संबंधों के बारे में मैक्रो ने कहा कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण करार होंगे, रक्षा उपकरणों की खरीद भी की जाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि मैं G20 की बेहद सफल अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं। मुझे, मेरी पत्नी और पूरा प्रतिनिधिमंडल की मेहमान नवाजी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत के एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य संदेश की गूंज G20 शिखर सम्मेलन में सभी प्रतिनिधियों के बीच जोरदार ढंग से सुनाई दी। G20 सम्मेलन के समापन के बाद पीएम मोदी ने भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 में लिए गए फैसलों पर हुई प्रगति की समीक्षा के लिए नवंबर में एक डिजिटल सत्र के आयोजन का भी प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पास नवंबर तक G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने कई बातें रखी, कई सुझाव दिए और कई सारे प्रस्ताव भी रखे। हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। आपको बता दें कि दिसंबर में ब्राजील औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। पीएम मोदी ने सभी देशों से एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने की अपील की। क्या G20 सम्मेलन के बाद भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया है? G20 में AU की एंट्री से चीन क्यों तिलमिलाया है? नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं।